Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. आज की इस वीडियो में हम गुडविल के टॉपिक को आगे से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था कि गुडविल दो तरीके से हो सकती है, खुद की कमाई हुई और जिसे हमने ख़रीदा है। अगर ख़रीदा है तो ऑब्वियसली पता ही होगा हमें किस वैल्यू पे ख़रीदा है, उसका वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो ख़रीदी हुई है यानी परचेज्ड है। लेकिन अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, वो तो हमने ख़रीदी नहीं है, किसी को पैसे नहीं दिए हैं, तो उसका वैल्यूएशन करने की नीड पड़ती है। और उसके वैल्यूएशन करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं। पहला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है। एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड को हम करते हैं इस वीडियो में। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट के अंदर ही पहला पार्ट है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि इस मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलती है। सिंपल बिल्कुल, गुडविल का फॉर्मूला क्या है निकालने का, जो भी एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे ना, जो भी एवरेज प्रॉफिट्स आएंगे उनको एन क्या है, देखो एपी क्या है एवरेज प्रॉफिट्स, एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। मैं इसको सिर्फ एन लिखूंगी, आप समझ जाना। एन क्या है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। आप कहेंगे ये कौन से ईयर परचेज की बात कर रहा है, हमने तो गुडविल को ख़रीदा ही नहीं है, फिर ये क्यों लिख रहा है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड का मतलब है जो हमने गुडविल कमाई है उसका फ़ायदा हमें कब तक मिलेगा, कि जो हमने गुडविल कमाई हुई है जिसकी वजह से हमारे पास कस्टमर रिपीट हो रहे हैं और कस्टमर्स को भी बता रहे हैं वो बात, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट्स अच्छे कमा रहे हैं। तो ये जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं ये कब तक कमाएंगे, कितने सालों तक इसका फ़ायदा मिलेगा, जो हमने नाम कमाया है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो सिंपल है, गुडविल कैसे निकाल लेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट्स है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात आई एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकाल लेंगे और ये कैसे निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो दिए होगा, जितने भी साल का आपने मानना है ना कि इतने साल मानना है, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड वो गिवन होगा। सिर्फ निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। क्या निकालने पड़ेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, जितने भी प्रॉफिट्स हैं ना, जितने भी सालों के हैं, मान लो 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं उनको ऐड कर दो, लॉसेस है उनको माइनस कर दो, प्रॉफिट्स को ऐड कर दो, लॉसेस को माइनस कर दो और डिवाइड कर दो उतने से जितने हमने साल लिए हैं। मान लो पर 5 सालों के प्रॉफिट्स या लॉस है तो नीचे 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। समझ आया, प्रॉफिट्स को ऐड करना है, लॉसेस को माइनस करना है। और एक और चीज़ याद रखना, जब ये एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लेंगे ना, प्रॉफिट्स को देखो सिंपल प्रॉफिट है ना, नॉर्मल प्रॉफिट है, जो अगर कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट है उनको ऐड करना है, लॉसेस है उनको माइनस करना है। लेकिन अगर अब नॉर्मल प्रॉफिट है, अब नॉर्मल क्या होता है, अब नॉर्मल इंसान सुना है कि जो इंसान नॉर्मल नहीं है, तो ऐसे ही जो प्रॉफिट्स नॉर्मल नहीं है यानी कि कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते, एकदम से कुछ भी बात होगी तब हो गया, एकदम से हमें जो अचानक से मिलने वाले प्रॉफिट्स हैं वो अब नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। तो अगर ऐसे कोई प्रॉफिट है ना उनको करना पड़ेगा माइनस। समझ आए, नॉर्मल प्रॉफिट तो ऐड होएगा लेकिन अब नॉर्मल है ना तो माइनस होएंगे। वहीं अब नॉर्मल लॉस हुए, जैसे हमें अचानक से प्रॉफिट हो सकता है, एकदम से अचानक से लॉस भी हो सकता है, उनको क्या करना पड़ेगा ऐड। कैसे, जैसे कि मान लो आग लगी, हमारा बिजनेस का जो सामान था वो ख़त्म हो गया, लॉस हो गया, तो ऐसे किसी भी अचानक से होने वाले लॉस को ऐड करना है, अचानक से होने वाले प्रॉफिट को माइनस करना है। अचानक से प्रॉफिट कैसे, हमने ना एसेट्स को बेचा और प्रॉफिट हो गया, मान लो हमारे 10,000 की हमने एसेट्स खरीदी थी, उसकी वैल्यू घट 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 के 4,000 आ गई, फिर भी हमने उसको 20,000 में बेच दिया, फ़ायदा हुआ। तो वैसे तो देखो ये थोड़ा सा सोचने में लगेगा ऐसे कैसे हो सकता है, बट समझने की बात है कि अगर हमें ऐसा कोई प्रॉफिट हो रहा है ना जो हमेशा नहीं होता है तो हमें माइनस करना है, ऐसा लॉस हो रहा है जो हमेशा नहीं होता उसको प्लस करना है। और ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं, बता वैसे ज़्यादा अगर हमारे में केस इतने आएंगे, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है।
बाकी इसको मैं अच्छे से किसी और वीडियो में समझाऊंगी, अभी के लिए इतना समझो। इन चीज़ों को ऐड करके हमारा प्रॉफिट्स आ जाएंगे। उसको डिवाइड कर देना है, जितने सालों का बोला हुआ है प्रॉफिट्स उतने नंबर से डिवाइड कर दो। अगर आपको समझना है कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देती हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ। देखो, जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दिया होगा, हमें ना 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए पहले, और मेथड वैसे देखो बोलता नहीं है, लेकिन अगर बोला हुआ है, हम अभी सिंपल एवरेज प्रॉफिट कर रहे हैं ना इसी का, कि इससे निकालना है आपको, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। और नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज ना उसने हमें दिए हुए हैं 2, ऐसे बोला हुआ है। ये कितने साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं ये मैटर नहीं करता है, ये जो एन देगा ना वो एन नहीं देगा, ये लिखा होगा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड, तो वो हमें 2 दिया हुआ है, कुछ भी दे सकता है वो, हमें 2 दिया हुआ है, गुडविल निकालनी है। पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए ना इन सारों को ऐड कर दो, जितने भी प्रॉफिट्स है सबको ऐड कर दो। अब सबको ऐड करना है ना, ये प्रॉफिट ऐड होएगा, ये लॉस है ना ये माइनस होएगा, इसको ब्रैकेट में पा दो, ठीक है। फिर प्रॉफिट है, ये भी ऐड होएगा, ये भी ऐड होएगा, इन सारों को जोड़ो, कितना होएगा, 20, 15, 35, 3, 38, 10, 48, 48 में से 17 गए, 48 में से 10 गए, 38 में से 7 गए, 31, 31 में से 500 गए, 30,500, तो 30,500 हमारे टोटल प्रॉफिट्स आ गए। ये सिर्फ अभी मैंने ऐड किया है। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे, इन सारों को जोड़ो, डिवाइड बाय कितने साल है यहाँ पर, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये एन बिल्कुल अलग होता है, इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर होता है गुडविल निकालने में। यहाँ पर क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं। एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट्स को ऐड करो और उसकी एवरेज निकाल लो। एवरेज मतलब जितने साल है उतने से डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आ रहा है, 2, 4 से 28, 25, 4 से 24, 10, 4 दूनी 8, तो 4 5 20, तो इतना आ गया हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। गुडविल निकाल दो, गुडविल निकालना बिल्कुल आसान है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट्स हमें दिए हुए हैं 7,625, हमने निकाल लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आएगा, 25 दूनी 50, 15,250, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये गुडविल की वैल्यू आ गई है, इस तरह से हमने गुडविल का वैल्यूएशन कर दिया। समझ आया कैसे किया हमने। गुडविल के वैल्यूएशन करने के लिए 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स, सुपर प्रॉफिट्स एंड कैपिटलाइजेशन। हमने पहला करा है एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर 2 होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है वेटेड। पहले हम कर रहे हैं सिंपल। सिंपल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये लिखना है आपको, गुडविल का एवरेज प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड, ये फॉर्मूला है। और एवरेज प्रॉफिट्स निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है, जितने भी साल दिए हुए हैं उनके प्रॉफिट्स को ऐड करो, लॉसेस को माइनस करो, डिवाइड कर दो जितने भी साल हैं। और हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि जितने प्रॉफिट्स थे उनको ऐड करा, जो लॉसेस थे उसको माइनस करा, 4 साल थे 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। फिर एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से, जो कि हमें 2 दिए हुए थे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर इतना हमारा आंसर आ गया, ये हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। समझ आया, ये था सिंपल एवरेज। अब इसको रब करके मैं एवरेज का ही दूसरा पार्ट होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स, वो भी कराती हूँ। एग्जाम्पल हमारा यही रहेगा, मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है। देखो, एवरेज प्रॉफिट्स का दूसरा पार्ट है वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। इसमें क्या होता है, सेम फॉर्मूला जैसे पिछले था ना, गुडविल को कैसे निकाल लेंगे, एवरेज प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने साल हमें दिए होंगे, कितने से मल्टीप्लाई करना है, ये ईयर्स ऑफ परचेज्ड है। बट एवरेज प्रॉफिट्स की जगह ना आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स लिखना है और कुछ भी नहीं। अब आप कहेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं, जैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकालते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स आए ना उसको डिवाइड कर देते हैं ईयर से। यहाँ पर क्या होएगा, वेट से,
किससे डिवाइड करना है? वेट से। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सम। आप ऐसे कर सकते हो, ये सिग्मा का साइन है यानी जोड़ का, कि जोड़ना है किस किस को? जो ईयर के प्रॉफिट्स आए हैं उनको, उनकी मल्टीप्लाई करनी है वेट से। ये सिर्फ फॉर्मूला है समझने के लिए, अभी मैं समझाऊंगी इसको। अभी लिख लो आप अगर डायरेक्ट ऐसे लिखोगे PW सिग्मा वेट्स, समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने मतलब बताया। फिर ये भी समझाऊंगी, तब ये याद रहेगा। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स पूरे फुल लेंथी हमें बुक्स में से मिल सकते हैं, कहीं से मिल सकते हैं, तो मैं अपने नोट्स को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करके लिखना चाहूँगी, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से लिखवा रही हूँ। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करो वेट से, कर दिया, फिर उसको जोड़ो और डिवाइड कर दो वेट से। कैसे? ये देखो, हमें 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, एक लॉस भी है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया होगा हमें कि प्रॉफिट्स दिए होंगे और वेट भी हमें दिए होंगे। ये क्या है? हमें दिए हुए हैं प्रॉफिट, ये ना क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। ये हमें प्रॉफिट्स दिए हुए हैं इतने इतने साल के, और हमें वेट भी दिया हुआ है। वेट पता है ना, जैसे हम कोई सब्जी लेते हैं, कहते हैं ना 1 किलो 2 किलो, तो जैसे वेट्स होते हैं ना, उसके वेट करने के लिए एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नापने का होता है, जो ऐसे रखते हैं वो तराजू पे, उस तरीके से, ठीक है। तो इन प्रॉफिट्स जो हमें दिए होंगे और वेट्स भी हमें दिए होंगे, मान लो हमें वेट्स ज़्यादा अगर ऐसे इस फॉर्म में देते हैं कि पहले साल को 1 मानो, दूसरे साल को 2 3 4 ऐसे मानने हैं, ऐसे बोलना होगा आपको, टेंशन लेने की नीड नहीं है। वेट्स दिए होंगे, प्रॉफिट्स दिए हैं, वेट ये है, बस क्वेश्चन हमें इतना देगा। और हाँ, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हमें 2 दे रखे हैं, नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड ये भी लिखा होगा, ये 2 दिया होगा, जितना भी देगा 2 3 4 5 दिया होगा। क्वेश्चन सिर्फ इतना आएगा। अब हमें करना है इसको, वेट दिए हुए हैं, इसका मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड लगाना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड कैसे लगाएंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकाल लो पहले, और वो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट को, पहले प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करो। जैसे 15,000 को 1 से करो, कितना आएगा? 15,000। 17,500 को 2 से करो, कितना आएगा? 500 दूनी 2, 1,000, 35,000, इतना आ जाएगा। 20,000 दिया, 60,000। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 52,000। कैसे किया? प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करा तो P मल्टीप्लाई W आ गया, ये हिस्सा आ गया। अब इनको जोड़ दो, क्या कर दो? इनको जोड़ दो, जोड़ने के पर क्या आएगा हमारा? सिग्मा P मल्टीप्लाई W। आपको ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमने शॉर्टकट निकाला है, सिग्मा P मल्टीप्लाई W, कि इनको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, ये माइनस का था, ये लॉस था, तो ब्रैकेट लगाते चलो साथ में, ठीक है। चलो 15,000, 60, 75, ये कितना है? 52 है ना। मैं इसको सारा लिख रही हूँ यहाँ पे, कितना आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ा और ये जो सेकंड आइटम थी माइनस वाली, इसको माइनस कर दिया, तो इतना आंसर आ गया। ऊपर वाली स्टेटमेंट आ गई। अब वेट को, वेट क्या है यहाँ पे? सिग्मा है, वेट का भी, वेट को भी जोड़ना है। कैसे? इन सारों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। तो अब निकाल लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? जो ये आइटम आई है इसको इससे डिवाइड कर दो, 92,000 आया है, इसको 10 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 9200। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स हमारे आ गए। अब तो गुडविल निकालने में कुछ रहा ही नहीं। गुडविल कैसे निकलेगी? जितने भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आए हैं उसको नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कितने आए हैं हमारे? 9200 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ जाएगा? 18,400। कितना आ जाएगा? 18,400, है ना सेम सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स की तरह ही, बस क्या फ़र्क हुआ? इसमें वेट भी जुड़ गए, वेट जुड़ गए, तो जो प्रॉफिट्स दिए हुए थे उसको वेट से मल्टीप्लाई करा, ये आ गए। जो लॉस थे वो ब्रैकेट में लिखने हैं, सबको जोड़ो और लॉस को माइनस कर दो। तो प्रॉफिट्स मल्टीप्लाई वेट का जो टोटल आया ना, इसको डिवाइड कर दो वेट से,
ठीक है, कैसे याद रहेगा? बस फॉर्मूला याद रखना है एक बार। कुछ सम करेंगे ना आप, इसी तरीके से कुछ भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, अपनी तरफ से बना के कुछ भी 2-3 करेंगे, आपको एग्जांपल याद, ये सॉरी फॉर्मूला याद हो जाएगा एकदम। और कुछ भी नहीं है इसमें। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ गया। इसको गुडविल तो वैसे ही निकालनी है, जितना ईयर्स दिए हुए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स वाला जो था हमारा टॉपिक कि गुडविल कैसे निकालते हैं, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, बट वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताना मुझे। और हाँ, अच्छे से करना, इसके नोट्स बनाना सही से, जैसे मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं खुद से करना। क्वेश्चन लेके मैं क्यों नहीं करवा रही हूँ इतना, क्योंकि देखो वीडियो लेंथी होती है और हम इस लेवल पे आ गए हैं कि अपने आप से क्वेश्चन बना के कर सकते हैं, और आना भी चाहिए। अगर हमें नहीं आ रहा है ना, तो हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। हम स्पून फीडिंग से काम नहीं कर सकते। इस लेवल पे अगर हम आ गए हैं, हमें खुद से क्वेश्चन बनाने आनी चाहिए और खुद से हम उसको करें। ठीक है, अब तक जितना करा है उसके क्वेश्चन को सोल्व करना खुद से, और जो फॉर्मूले हैं इसको टिप पे याद होने चाहिए आपके। हम नेक्स्ट वीडियो में जब करेंगे सुपर प्रॉफिट, वो इससे बहुत छोटा सा है, वो आसान है। उसके बाद हम करेंगे कैपिटलाइजेशन। थोड़ा सा ये लेंदी था, है तो ये भी ईजी ही, और सबसे पॉपुलर भी यही मेथड है एवरेज प्रॉफिट्स का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।